अब तेल अवीव अटैक के बाद बदले का तुरंत प्लान बन रहा है और हुती के सप्लाई रूट पर हमला करने का यह फैसला हुआ है। हुदैदा को तबाह कर हुती को आर्थिक नुकसान और 2 दिन पहले नेतन्याहू और गैलेंट से हमले को मंजूरी भी। अमेरिका से मदद के बगैर हमले का फैसला, यह इंपॉर्टेंट खबर है और इस लिहाज से भी समझिए कि आखिर किस तरीके से तेल अवीव अटैक के बाद ही हमले का प्लान बना है। हालांकि हुदैदा पर आईडीएफ का यह विध्वंसक प्लान कैसे बना, उसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि हुदैदा पोर्ट हुती का यह सबसे बड़ा सप्लाई रूट है, जिसके बारे में श्रीवास्तव सर भी बात कर रहे थे कि कैसे सप्लाई रूट्स को किया जा रहा है टारगेट। हुदैदा पोर्ट से ही इजराइल पर ड्रोन अटैक को दिया गया अंजाम, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन खबर यह है कि नेतन्याहू और गैलेंट ने 2 दिन पहले ही ऑपरेशन को मंजूरी दी और यूएस के बिना अकेले इजरायली सेना के हमले पर जोर। इंपॉर्टेंट यह कि ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म में अनुभवी पायलट्स को लगाया गया। हुदैदा पोर्ट पर 10 ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है और F-35 फाइटर्स का इसमें हुआ है इस्तेमाल। हुती के टारगेट पर नजदीक से हमले को अंजाम दिया गया है। अब तेल अवीव हमले का आईडीएफ ने विध्वंसक जवाब भी दिया। एक और खबर यह है कि भीषण एयर स्ट्राइक से दहले हुती के कई ठिकाने और हुती के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का आईडीएफ कर रहा है दावा। जहां हुदैदा समेत कई जगहों पर भीषण बमबारी हुई। हुती के 200 हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक को लेकर गैलेंट की तरफ से किए जा रहे दावे में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये हुती के हमले का हुदैदा में बदला हम क्यों कह रहे हैं, इस बारे में रखेंगे इंफॉर्मेशन। उससे पहले गैलेंट की तरफ से कहा गया हुती के 200 हमलों के जवाब में ये एयर स्ट्राइक है। इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर जिस तरीके से और हमलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसमें माना यही जा रहा है कि इजराइल का हमला तेल अवीव अटैक का जवाब है। हुती के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया, आईडीएफ की तरफ से किया गया दावा। हुती के सैकड़ों हमलों के जवाब में ये एयर स्ट्राइक और ईरानी प्रॉक्सी को जड़ से खत्म करके रहेगी आईडीएफ। इजरायली नागरिकों पर हमला किया तो जवाब भी दिया जाएगा। सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन सुमित, ये सवाल मैं आपसे इजराइल की स्ट्रैटेजी को लेकर पहले ही कर चुकी हूं। उससे पहले श्रीवास्तव सर ये बता दीजिए, क्योंकि अब अगर ये सीधा संदेश देने में कामयाब भी रहे तो बावजूद उसके ये तो साफ हो चुका है कि हुती भी अब इजराइल के अंदर घुसकर कर रहा है वार। सुरभि, हुती वार तो कर रहा है, लेकिन जो वार हुती ने किया है उसका मिलिटरीली कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। आप कहेंगे भय की स्थिति जरूर बनेगी नागरिकों में, लेकिन उसके अलावा उसका कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं होगा जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इजराइल की तरफ से देखें, जो हमले हो रहे हैं वो मिलिटरीली रिलेवेंट हैं। उनकी वॉर वेजिंग जो कैपेसिटी है, जो कमांड सेंटर्स हैं, कंट्रोल सेंटर्स हैं, और जहां पर उनका ऑर्डर ऑफ बैटल में लोग जमा हैं, जहां पर उनके फाइटर्स जमा हैं, और जो उनकी सप्लाई लाइन्स हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो बदलाव हुआ है इनकी रणनीति में, अब एरियल वॉरफेयर को डोमिनेंट रूप में आप देखेंगे। शुरू में ग्राउंड वॉरफेयर डोमिनेंट रोल में था, अब उसको ला रहे हैं क्योंकि तीनों को एंगेज करना है। अगर आप इन तीनों की स्थिति देखें तो हुती जो है वो लगातार एक तरीके से तीनों एक मिलीजुली ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक नॉर्थ से हिजबुल्ला है, ईस्ट में आपके हमस हैं, और वेस्ट में, और जो साउथ में ये आपका हुती है। तो ये एक आशंका थी कि हुती का इन्वॉल्वमेंट कब होगा, कब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन जो आपने बात कही कि जो ये रेड सी से आए हैं, रेड सी से आने की जानकारी जो है अमेरिकन को पहले से भी थी, क्योंकि रेड सी के ऊपर वो भी एरियल कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनका युद्धपोत वहां मेडिटेरियन में है। तो इस तरीके से ये उनकी इजाजत जरूर थी अमेरिकन की, लेकिन इस हमले को अंजाम दिया है इजरायलीज ने अपनी ही ताकत के द्वारा, अपनी एयर पावर के द्वारा।